नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 5 लेकर के आया हूँ। बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी यूजफुल है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट शेयर करें। इसका फ्री PDF आप लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दें। प्रियदर्शी ISPCS नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। चलिए पहला क्वेश्चन रहा। टोटल इसमें 40 सेट होगा, आज 5वां सेट है। और फुल लेंथ टेस्ट जो है 15 फुल लेंथ टेस्ट आप लोगों को मिलेगा। कल जो है एक आपको टेस्ट मिलेगा फुल लेंथ टेस्ट 15 और उसका भी PDF आपको अगर लेना होगा तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, कल से वो स्टार्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में महिला आरक्षण के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया है? महिला आरक्षण लोकसभा, राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए इसमें एक संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया है। ठीक है, उससे संबंधित है, लेकिन लागू होगा 2026 के बाद से। कब से? 2026 के बाद से। क्यों? क्योंकि परिसीमन लागू होगा। परिसीमन के बाद सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, उसके बाद इसे लागू किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर होगा इसका अभी 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये। जब विधेयक पूछ लेगा, ठीक है, विधेयक कौन सा बिल है? ठीक है, ये हो तो एक्ट हो गया, अधिनियम एक्ट। ठीक है, इसको एक्ट हो गया, कानून बन गया ये। ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम बोल के इसके बिल कौन सा है, विधेयक कौन सा है? ठीक है, कानून बनने से पहले जो मसौदा होता है उसको बिल कहा था, विधेयक कहा था। तो 128वां होगा। कौन सा होगा? 128वां संविधान संशोधन विधेयक, ऐसे बिल भी बोल सकते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? नए संसद भवन में पहली बैठक कब हुई? ठीक है, देखते हैं नए संसद भवन में पहली बैठक कब हुई। पहली बैठक तो राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, 19 सितंबर को पहली बैठक हुई। कब? इस दिन हुई पहली बैठक, 19 सितंबर को। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगामी कई वर्षों तक परीक्षाओं में। ठीक है, और अंतिम बैठक कब हुई? तो देखिए, नए संसद भवन में पहली बैठक 19 सितंबर को हुई थी। तो पुराने संसद भवन में अंतिम बैठक कब हुई? तो पुराने संसद भवन में अंतिम बैठक हुई थी 18 सितंबर 2023 को। ठीक है, इस दिन ग्रुप फोटो सेशन हुआ था। इसके बाद यहाँ आ गया 19 सितंबर को। पुराने संसद भवन में क्या नामकरण क्या किया गया, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौका सेवा बहाल किया गया है? ठीक है, नौका सेवा बहाल। यहाँ की और जान लें कि नए संसद भवन जो बना है इसमें लोकसभा में बैठने की सीटें कितनी हैं, लोकसभा में कितने सांसद एक साथ बैठ सकते हैं? तो 888। कितने? 888 लोकसभा के लिए हो गया। ये हो गया लोकसभा के लिए। लोकसभा। राज्यसभा में कितने बैठ सकते हैं? तो 384। कितने? 384। टोटल कितने होंगे? संयुक्त सेशन में ज्वाइंट सेशन जब होता है संसद का, तो उसमें कितने सांसद एक साथ बैठ सकेंगे? तो 1272। ये डेटा भी आप लोग याद रखें। ठीक है, नए संसद भवन के लिए 888 लोकसभा में, 384 राज्यसभा में और ज्वाइंट सेशन जब होगा संयुक्त अधिवेशन, उसमें 1272 सांसद बैठ सकते हैं। ठीक है, इसलिए परिसीमन यहाँ पर जो मैंने बताया है कि 2016 में क्या हो जाएगा? परिसीमन हो जाएगा। ठीक है, 2016 में परिसीमन होगा। इसके बाद सीटों की संख्या बढ़ेगी, तब महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया जाएगा। ठीक है, पूरे देश में परिसीमन होगा, जिसमें राज्य विधानसभा और लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ेगी। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच 40 साल बाद नौका सेवा बहाल हुआ है? 40 साल बाद, वर्षों बाद। ठीक है, इसलिए चर्चा में है। राइट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच स्टार्ट हुआ है। देखिए, श्रीलंका के गृह युद्ध के बाद जो है ना, यहाँ ये नौका सेवा जो था भारत और श्रीलंका के बीच में बंद कर दिया गया था। वहाँ क्या था? गृह युद्ध हो रहा था। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ शुरू किया गया? चलिए इसमें भी देखते हैं, आपसे क्वेश्चन होगा, आपको मिलेगा। देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा नागपट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है? नागपट्टनम बंदरगाह जो है तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। देखिए ध्यान देंगे आप।
चर्चा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहा था जो चर्चा में होता है परीक्षा में आता है, क्वेश्चन पेपर में आता है। यहाँ देखेंगे 5 नंबर की हाल ही में चर्चा में रहा काके सुंथुराई बंदरगाह किस देश में है? राइट आंसर होगा ये श्रीलंका में। अब यहाँ देखें, यहीं से होगा आपको ये जो क्वेश्चन आपने देखा कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच 40 साल बाद नौका सेवा बहाल हुआ है, तो श्रीलंका के बीच, ठीक है, श्रीलंका के बीच, यहाँ देखेंगे श्रीलंका के बीच, ठीक है, श्रीलंका के बीच। और नागपट्टनम बंदरगाह किस राज्य में? तमिलनाडु। और काके सुंथरई बंदरगाह किस देश में है? तो श्रीलंका। यही इसी दोनों को जोड़ा गया है, इसी दोनों को जोड़ा गया, इसी बंदरगाह को इस बंदरगाह को दोनों को जोड़ा गया है, ठीक है, ठीक है। ये जो नौका सेवा बहाल हुआ है तो नागपट्टनम और काके सुंथरई बंदरगाह को जोड़ा गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत राइट आंसर हो जाएगा बी 127वें स्थान पर। किस स्थान पर? 127वें स्थान। अब देखिए, तो जब भारत 127वें स्थान पर है तो टॉप पर कौन है? फर्स्ट स्थान किसका है? फर्स्ट स्थान जो है आइसलैंड का। किसका? आइसलैंड का, आइसलैंड का। सेकेंड स्थान किसका है? सेकेंड स्थान होगा अब नॉर्वे का होगा, नॉर्वे का है। थर्ड स्थान किसका है? थर्ड स्थान अब फिनलैंड का है, फिनलैंड, ठीक है। ये बहुत रैंकिंग में, बहुत जो है बहुत सारे इंडेक्स में टॉप पर आता है फिनलैंड। चलिए, तो जान लीजिए टॉप पर कौन? आइसलैंड है, सेकेंड स्थान पर नॉर्वे है, थर्ड पर फिनलैंड है, भारत 127वां है। अब इसे जारी कौन करता है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को जारी कौन करता है? आपने देखा है बीपीएससी में क्वेश्चन में, पीटी परीक्षा में भी ये क्या है, इस पर अब इंडेक्स पूछने लगा है बीपीएससी में भी, तो बिहार के एग्जाम में भी अब इंडेक्स पूछने लगा है। तो कुछ इंडेक्स को आप लोग करके जाएं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी कौन करता है? कौन जारी करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। WEF क्या है? WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे जारी करता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर भी जान ले इसका। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा, कहाँ? स्विट्जरलैंड, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर पर। देश की सबसे साफ नदी उमनगेत, ठीक है, उमनगोत होगा, ठीक है। इसका आपको जो पीडीएफ मिलेगा, फ्रेश पीडीएफ मिलेगा, इसको करेक्शन करने के बाद, प्रूफ रीडिंग के बाद आपको मिलेगा, ठीक है। देश की सबसे साफ नदी उमनगोत किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा आपको मेघालय में। किस राज्य में? मेघालय में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन रहा क्या है? अमोलाप्स सीजू नामक मेढक, अमोलाप्स सीजू नामक मेढक किस मेढक की नई प्रजाति किस राज्य में मिली? मेढक की नई प्रजाति पूछा जा रहा है किस राज्य में मिला है? राइट आंसर हो जाएगा आपको मेघालय में मिला है। कहाँ मिला है? तो मेघालय में मिला है। कहाँ? मेघालय में। 10 नंबर है कि वर्ष 2021-22 में बिहार का आर्थिक विकास दर कितना रहा? तो बिहार का आर्थिक विकास दर जो है ये रहा, ये भी आपको करेक्शन करने के बाद मिलेगा 9.8 मिलेगा, ठीक है। अब पीडीएफ जो है आपको सब इसके करेक्शन करने के बाद मिलेगा 10.98, इसमें 10.98 मिला, 10.98 इतना परसेंटेज, ठीक है बिहार का। बिहार तीसरे नंबर पर रहा, प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर बिहार रहा। चलिए 11 नंबर है कि वर्ष 2021-22 में देश का आर्थिक विकास दर कितना रहा? देश का आर्थिक विकास दर कितना रहा? तो 8.68 रहा। कितना? 8.68 रहा। 12 नंबर है हाल ही में जीआई टैग प्राप्त मरचा चावल का संबंध मरचा चावल बिहार के किस जिले से है? राइट आंसर होगा आपको पश्चिम चंपारण से है। किसमें? पश्चिम चंपारण जिले से। और बिहार का छठा जो है ये जो है मरचा चावल बिहार का छठा कृषि उत्पाद है। कौन सा? छठा कृषि उत्पाद है। 13 नंबर है खादी का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? राइट आंसर होगा मैथिली ठाकुर बनी है खादी के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। इससे पहले पंकज त्रिपाठी भी रहे हैं, ठीक है, अभी बनी है मैथिली ठाकुर बनी है। अब आगे देखते हैं। और ये क्या है? इलेक्शन की भी ब्रांड एम्बेसडर है, चुनाव आयोग की भी ब्रांड एम्बेसडर है। 14 नंबर की हाल ही में भारत ने किस देश को रियल टाइम, देखिए ध्यान देंगे, रियल टाइम बिजली बाजार RTM इसको बोलते हैं, में बिजली बेचने का
अनुमति दी है। किस देश को? राइट आंसर हो जाएगा नेपाल को। किसको? तो नेपाल को। ठीक है। 15 नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन है, गोल्फ में पदक जीतने वाले ये वाली होगा यहाँ पर, प्रथम भारतीय महिला कौन है? गोल्फ में पदक जीत के लाई है। राइट आंसर हो जाएगा आपको अदिति अशोक। क्या नाम है? अदिति अशोक इसका नाम है। ठीक है। और एशियन गेम में कौन सा मेडल जीती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्रॉन्ज लाई है, गोल्ड लाई है, सिल्वर लाई है, तो सिल्वर लाई है। कौन सा लाई है? सिल्वर लाई है। सिल्वर लाई है। ए रजत, हिंदी में लिख लिए, रजत पदक लाई है। ठीक है। और टोक्यो ओलंपिक में जो है ये चौथे स्थान पर रही थी। इसे कोई पदक नहीं मिला था, लेकिन चौथे स्थान पर रही थी। आज इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर नया है तो आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। क्वेश्चन आपको पेज के नीचे में आपको आंसर मिल जाएगा। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।